So good morning, dear one. You are studying structure of atom, and today's topic is Heisenberg uncertainty principle. Werner Heisenberg in 1928 put forward the fact in the form of well-known principle that is known as Heisenberg principle. According to this principle, it is impossible to measure simultaneously both position and velocity of microscopic particle with absolute accuracy or certainty. उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि उन्होंने यह बताया कि एक साथ आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का या किसी माइक्रोस्कोपिक जो भी कण है या इलेक्ट्रॉन है उसकी आप वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं. It is not possible to determine the exact position and velocity simultaneously. एक साथ जो है simultaneously माने एक साथ किसी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप किसी कण की या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को निर्धारित नहीं कर सकते एक साथ. For सब एटॉमिक पार्टिकल like electron at any given instant to arbitrary degree of precision. Consequently, it is not possible to talk the path of electron in which it moves. तो उनके अनुसार हाइजेनबर्ग के अनुसार यह हुआ कि आप जो है इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए किसी पाथ का निर्धारण नहीं कर सकते हैं. इफ़ डेल्टा एक्स इज अनसर्टिनिटी पोजिशन, यदि डेल्टा एक्स उसकी अनसर्टिनिटी पोजीशन हो और डेल्टा वी अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी हो, तो आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये एक फार्मूला है. या आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं और करके डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 जहाँ पर h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है, m इज मास एंड पाई इज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 होती है या 22/7 होती है. ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको. तो आप समझ गए. इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली both position and velocity of microscopic particle with absolute accuracy and certainty. This is called Heisenberg uncertainty principle. अब ये यहाँ पर क्या है टॉपिक, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ये आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ इसको. अब समझते हैं ऑर्बिट क्या है, उसको समझते हैं. ऑर्बिट ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बनेंगी क्योंकि उससे पहले कुछ बातें और हैं. इस बुक में थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ है. ऑर्बिट इट इज़ अ सर्कुलर पाथ प्रपोज्ड बाय बोर अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स. ऑर्बिट को डिफाइन बोर ने किया था. उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं बोर के अनुसार. इट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n². इसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2n² होती है, जहाँ n इज़ ऑर्बिट नंबर. n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इट इज़ सर्कुलर इन शेप, गोलाकार होता है ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग बोर के मॉडल का ज़बरदस्त विरोध करते हैं. वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी ट्रेजेक्ट्री में, किसी मार्ग में आप बांध नहीं सकते. तो उनका विरोध हाइजेनबर्ग ने किया. तो ये आपके क्लियर हो रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि एक साथ आप किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या पोजीशन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं. यही इनका सिद्धांत था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का. अब एक आध क्वेश्चन कर लें, फिर आपको क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, उसके बाद ये टेबल समझाएंगे कैसे, क्या है ये टेबल, उसके बारे में फिर समझोगे आप। तो एक आध क्वेश्चन के लिए मैं एक बुक और है जिससे कि मैं हेल्प ले रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा सेटअप बिगड़ गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, the uncertainty in momentum of a particle is 6 into 10 to the power minus 2 kg meter per second. Calculate the uncertainty in position. Uncertainty in position आपको इसकी निकालनी है। अभी अभी आपने जाना उसका हाइजेनबर्ग का जो फार्मूला था। अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम को हम कहते हैं डेल्टा पी, मोमेंटम को डेल्टा पी कहते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स निकालना है ना। कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम होता है। डेल्टा एक्स निकालना है तो इसी फॉर्मूले से डेल्टा एक्स निकल जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा पी इंटू 4 पाई। तो वैल्यू पुट कर दोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, प्लांक कांस्टेंट है ये, अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू रखी है हमने 3.14, या आप 22/7 भी रख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 8.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ऑफ है यहाँ पर, ऑफ डस्ट पार्टिकल विद मास इक्वल टू 1 mg। एक डस्ट पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, उसका मास 1 mg है, माइक्रो मिलीग्राम है। इफ अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी इज 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 मीटर पर सेकंड है। तो मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है 1 mg, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लोगे, 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर पर सेकंड। फार्मूला आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, तो इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। वैल्यू पुट करोगे तो प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू द पावर 6 kg। मास एम का मास, एम की वैल्यू रखी है हमने 10 टू द पावर माइनस 6, मिलीग्राम में थी, केजी में बदला तो इतना हो गया। और डेल्टा वी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, वो पुट कर दोगे तो ये आ जाती है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लो। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब प्रोडक्ट निकालना है अनसर्टिनिटी पोजीशन एंड वेलोसिटी की फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है ये, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल के अनुसार आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या आप कह सकते हो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी साइमल्टेनियस निकालना है हमें, ये प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट है ना। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी को निकालना है, दोनों को निकालना है। तो इसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूले में रखोगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये आती है 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर रहे हैं, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद यहाँ,
उसको देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का निकालना है। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मास ऑफ बॉल दैट इज़ 150 ग्राम दे रखी है, किलोग्राम में बदल दोगे आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो ये आ जाता है 0.150 kg आ जाएगा। उसके बाद अनसर्टिनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, करने के लिए आप 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा वी आपको निकालना है। डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स इंटू एम कर लोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 4 तो 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, है ना। जो ये दे रखा है एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और ग्राम में दे रखा था, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.150 ये हो गया वैल्यू। और सॉल्व करने के बाद ये आता है 3.5452 इंटू 3.52 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू निकल आती है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी है, पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर 10⁻⁻2 मीटर एंड 5.27 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली शब्द है ये, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल। अभी आपने पार्टिकल का मास निकालना है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 होता है। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 तो एम निकालना है आपको। एम इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे, एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन 4 था, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये -2 मीटर दिया है इसको। वेलोसिटी जो है -2 मीटर दे रखी है, और इंटू डेल्टा वी हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करते हो तो 1 इंटू 10⁻⁻9 kg आ जा रहा है उस पार्टिकल का मास। इस ढंग से आप इसको करेंगे। एक और देख लो, चलो लगे ही हैं तो। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड विद इन द 5 इंटू 10⁻⁻5 है, 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5 है एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द अनसर्टिनिटी इन इट्स वेलोसिटी। तो if the electron is exist within the 5 into 10⁻⁻5 angstrom, the certainty in its position cannot be more than 5 into 10⁻⁻5 angstrom, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट द डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻10, दैट इज ये आ जाएगी 5 इंटू 10⁻15 मीटर। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स एम। वैल्यू पुट करते हो तो ये आ रही है 1.16 इंटू 10⁻10 मीटर। ये तो आपके हाइजेनबर्ग पर बेस्ड क्वेश्चन थे, जिनको आप कॉपी में कर लेना। थैंक यू।